संजय जी भाइयों। बोलिए। जी जी। बहुत सुंदर वाणी इस मंच से हम सबको मिल रहा है। देख कर चलना एक अच्छी बात है। हम सब प्रयास करें। अभी हम सब विश्वास करके सुन मान कर चल रहे थे एक दूसरे से, पर आज ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं पूरे दुनिया के अंदर कि देख कर चलना अनिवार्य है। उस परम सत्ता का संदेश है। आज यह इंसान वर्सेस शैतान की लड़ाई है, पर यह शैतान जो हैं पूंजीवादी, यह चंद हैं। यह हम सभी जानते हैं कि यह जो लड़ाई है, वैश्विक लड़ाई, जिससे हम आम इंसान, साधारण से इंसान कितनी भी जागरूकता ला लें, कितनी भी जानकारियां लोगों को दे दें, कितने भी लोग खड़े हो जाएं, पर यह लड़ाई हम आप साधारण से मानव के बस के नहीं है। जिनसे यह लड़ाई हो रही है, तो आने वाले समय में किसी राजा और बादशाह का युद्ध नहीं होने जा रहा है, बल्कि विश्व सत्ता, पूंजीवादी सत्ता, जो अभी तक धरती पे हम इंसानों का खून चूस रही है, भूखा नंगा बेघर रख रही है, उनका वारा न्यारा होगा। ऐसा दिखाई दे रहा है यह ह्यूमन संजय मानो को। और वह सत्ता यह चाहती है कि हम सब मानव हैं, एक हो जाएं। जो अभी तक इन लोगों ने अनेक बनाकर हम सबको लड़ाया, इस्तेमाल किया, तो वह परम सत्ता उन इस्तेमाल करने वालों को भी हिदायत दिया कि अब तू मानव का इस्तेमाल करना बंद कर। ऐ विश्व के मानव, तू भी इस्तेमाल होना बंद कर। हमने वह सब कुछ दिया है, सबको दिया है, पर वह सब कुछ जो अमूल्य था विचार करने के लिए, यह बुद्धि, यह विवेक, यह हरण हो गया। इस बुद्धि पर कब्जा है, इस ज्ञान पर कब्जा है ज्ञानी और विज्ञानी का। यह जो मानव देह, मानव काया है, यह मानव काया माँ के गर्भ से 9 महीने में 9 अंग लेके जन्म लेती है। 9वां अंग जो महत्वपूर्ण है, जिससे सारे अंग संचालित होते हैं, बुद्धि, विवेक, उसी पर कब्जा है। तो सत्य कह रहा है, भाई आंखें खोलो, देखो। आप लोग बाहर से देखो, यह संसार में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरा पूरा है। पर कमी इन व्यवस्थापकों ने कब्जा करके किया हुआ है कि लोगों को खाने नहीं दिया, सोने नहीं दिया, रहने नहीं दिया। ये उजाड़ने मिटाने का काम कर रहे हैं, तो ये खुद उजड़ जाएंगे, खुद मिट जाएंगे, ऐसा यह दिखाई दे रहा है। कमियां हैं, हम सब के भीतर हैं। हम सब अपनी कमियों को दूर करें, क्योंकि अगर कमी हमारे अंदर है तो उस कमी को हम ही आप दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं आएगा। तो इसी तरह जो अच्छी बातें, विचार, वह सत्य ईमान की हम सब तमाम मानव के मुख से हो रही हैं, उनको हम सब ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारे, डरे नहीं। वह परम सत्ता का संदेश है कि ऐ विश्व के मानव, डरो मत, देख कर चलो। प्रलय कयामत विनाश नहीं होगा, प्रलय लाने वाला राजा नहीं रहा, जो सबका भाग्य विधाता बना।
सबका भाग्य लिखने वाला वह राजा जो जिंदा जारा, तो जिंदा जारने वाला जारा, जारा 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 वही राजा बना, वह नहीं रहा, उसका महल खंडहर हो गया, बादशाह की हवेली निस्तानाबूत हो गई। इंडिया, बोले इंडिया भेड़, ये इंडियन भेड़ हैं, तो गोलियों से भूंजा भेड़ बना के। जलियांवाला बाग में देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खोली खेली यहाँ खून की हेल होलियां, तो मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां, तो लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। तो यहाँ की नारियों ने बलिदान दिया, जिसका परिणाम कि यह देश आजाद हुआ, ऐसा कहा जाता है। पर दिखाई देता है कि आज भी यह देश गुलाम है, यह दिखाई देता है। तो देश के चार नाम चार व्यवस्थाओं द्वारा नामित, कथित कहा जाने वाला भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, जिनके मूल में मानवीय आधार नहीं है, इन चारों की व्यवस्था में मानव को रौंदा गया, मिटाया गया। तो देखिए, कहते हैं मेरा भारत देश महान, तो क्या हुआ है उस भारत में लोगों को पता नहीं है। राजा के जमाने में पत्ता छूने का अधिकार नहीं था यहाँ के मानव को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके यह गुलसिता हमारा, तो क्या हुआ है हिंदुस्तान में हमें पता नहीं है। तो हिंदुस्तान की व्यवस्था में हम सब यहाँ गुलाम बनकर रहे। नर कुर्बानी का प्रावधान लिखा गया है, उधर ओम स्वाहा करके नरमेध यज्ञ किए, इस मानव का नर कुर्बानी की व्यवस्था। फिर तीसरी व्यवस्था कहे इंडिया इज ग्रेट, तो क्या हुआ है उस इंडिया के ग्रेट में, तो वहां हम सब भेड़ कहे गए, इंडियन भेड़। और आज चौथी व्यवस्था यूनियन ऑफ इंडिया, रसिया और अमेरिका, इनकी साझेदारी में यहाँ की यह व्यवस्था चल रही है, जहां हम सब गरीब जानवर कीड़े मकोड़े की तरह जीने को विवश हैं। तो यह चारों व्यवस्थाओं में मानव को रौंदा गया है, मिटाया गया है। अब यह देश सत्य देश, वह सत्य के द्वारा, परम सत्ता के द्वारा, रजिस्टर्ड लेटर के द्वारा इन विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को दिया जा चुका है, क्योंकि सत्य ने, उस परम सत्ता ने यहाँ के चोर बेईमानों से बात नहीं किया, क्योंकि ये सब नौकर हैं। जो धरती का मालिक है सत्य ने उससे बात किया कि क्या चाहते हो धरती पे मानव ना रहे, तो मानव को मिटाने वाले सब मिट गए। विज्ञान के मूल में मानव का विनाश लिखा था, यह वह परम सत्ता देख रही थी। तो उसने कहा क्या चाहते हो, क्या बनाया तूने, जीवाणु और परमाणु, क्या जरूरत थी। यह परमाणु जब युद्ध होगा धरती पे तो मानव नहीं रह जाएगा, तो अब धरती पे मानव रहेंगे, दुख देने वाले नहीं रह जाएंगे। जब हम सब मानव उस परम सत्ता सत्य टू ईमान जो हम सब के भीतर है विद्यमान, अपनी आंखों से अपना दो संसार, गोचर अगोचर, विजिबल इनविजिबल, दृश्य अदृश्य, लौकिक अलौकिक, जिसे लोग सपना कहते हैं, उसी तरह हम सबका दो शरीर है, विजिबल इनविजिबल, एक हाड़ मांस की रक्त मज्जा वाली
जिस तरह यह हम सब कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह यह जो चमड़ा है, यह उस परम पिता का बनाया कपड़ा है। तो यह कपड़ा अब जर्जर हो चुका है, फट चुका है, बेकार हो चुका है। 52 वर्षीय रोगी पतन के कगार पे खड़ा दिखाई दे रहा है, यह मानव धरती का। तब वह परम सत्ता आज हम जैसे मानव के द्वारा हम सब की आया चेतना जो मर गई थी, उसे जागृत करने का कार्य कर रही है किसी भी रूप में। तो यह संसार में हम सब मानव रह जाएंगे जब देखकर हम सब इस धरती पे सत्य टू ईमान को अपनाएंगे, जानेंगे, ले आएंगे। तो आने वाले समय में यह जो लड़ाइयां विश्व में चल रही हैं, इस लड़ाई से वह परम सत्ता, परम पिता, सत्य टू ईमान हम सबको बचाएं। इसके लिए हम सब उनकी दी जा रही उस संदेश को देखें, क्योंकि देखकर चलना बहुत जरूरी है। अभी तक जो आया है वो विश्वास कराया कि भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, परमेश्वर है, और मानकर लोगों ने उनकी पूजा इबादत किया, प्रार्थना किया। उसके बावजूद भी हम सब दुखी के दुखी हैं, रोगी के रोगी हैं। तो यह रोगी बनाने वाले, यह भोगी लोग जो भोग कर रहे हैं, अनेक अनेक योगों के बल पे भोग कर रहे हैं मानव का, अब इनके दिन लद गए हैं। बस थोड़ा सा समय रह गया है, हम सब करीब में हैं। इसी तरह हम सब लोगों को जगाते रहें, चलते रहें। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डरा है वही मरा है। तो इन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण बनाया है, किया है कि जो डरा और मरा हुआ है। तो हम सब डरे और मरे समाज में रहते हैं। डरता कौन है? यह जो भीतर रहता है इस शरीर में, जिसको कहते हैं आत्मा। तो हम सब भीतर से कैद हैं, हम सब की आत्मा भीतर से डरवाई गई है। बाहर निकल कर देखिए तो हम सब मानव हैं, एक हैं, पर इन्होंने बांट रखा है, अनेक बना रखा है भीतर से, धर्म में, संप्रदाय में, जाति में। तो सत्य कह रहा है भाई, ये सत्य का बनाया संसार शब्द नहीं है, और सत्य के बनाए तुम सब मानव हो। ये दिखाई देता है, पर ये तुम्हें गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और गाली दे के तुम्हें आपस में लड़ा रहे हैं। तो पड़ा विश्वास का झूला, लगाई शब्द की डोरी, जहां में खाता हिचकोला, धर्म की रीत है ऐसी जोड़ी। तो ऐसे धर्म जो 6 महीने बच्चे को भी न छोड़े, उसे भी काट देते हैं ये धर्म वाले। तो ऐसे धर्म को मिट जाना ही अच्छा, जिसमें मानव मानवता का पतन हो। तो धर्म तो भैया यही मानव मानवता का जो मूल है। अब यही धरती पे वह सत्य, सतयुग, सुख युग में लोग देखेंगे, पाएंगे, देखकर चलेंगे। इस बात का इंतजार ये ह्यूमन संजय मानव कर रहा है, लोगों को जगा रहा है। जगाने में यह ह्यूमन संजय मानव के साथ कभी हमने उस सत्य ईमान के द्वारा, जब वह गोचर शरीर से हुआ करते थे, जैसे आज मंगल जी हैं, तो वो कहते थे कि संजय भैया, आप सत्य को बताने निकले हैं संसार में,
पर यहाँ आपको लोग गाली देंगे, आपको कोई आपका साथ नहीं देगा, आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ देंगे, कैसे आप चलोगे? तो उस समय हमें, यह घटना है 2008 की, बड़ा अचरज हुआ। हमें लगा ऐसा नहीं हो सकता कि लोग हमें गाली देंगे, हमारा साथ छोड़ देंगे, पर आज ऐसा ही है कि आज इस मानव के साथ सचमुच में कोई नहीं है, होकर सब कुछ हो ही नहीं है। सब डर के मारे भाग रहे हैं। तो किससे डर रहे हो? जो डरवाए हैं। वादे से डरने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है। अब यह डर जिन लोगों ने दिया है, वह डर ऐसा डर देगा कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। तो भाई हम सब एक हैं, नेक हैं। हम सब एक हैं और नेक हैं, बुरे नहीं हैं। बुरे तो ये लोग हैं जो हम सब के मन विचारों को बुरा बना दिए हैं, जिसे हम सब देख नहीं पा रहे हैं। तो ठीक कर चलना अच्छी बात है, सुन मान विश्वास के चलना, इसका निर्णय भाई आप लोग करें। क्योंकि विश्व विश्वास पर चलता है, देखकर नहीं। यह साम्राज्यवाद ने सत्य के समक्ष रखा था सत्य वार्ता में। यह संसार देखकर नहीं, विश्वास पर चलता है। तो सत्य ने उसका जवाब दिया, सत्य देखकर चलता है, विश्वास पर नहीं। तो देखकर चलने वाले से विश्वास करने वाला जो अंधा है, कभी जीत पाएगा? कभी नहीं जीत पाएगा। तो उसका वारा न्यारा हो गया। 1993 में तो जबरी कर रहा है, तो जबरी नहीं चलेगी। यह प्रकृति के साथ जबरी नहीं चलेगी। प्रकृति एक क्षण में मिटा देगी, उसके पास वो पावर है। किसी चीज को मिटाने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि हम सब उसका सुख पाए मानव धरती पे। यह जल जंगल जमीन पहाड़ नदियां फल फूल अन्न अनाज गिन पाओगे? तुम्हारे शब्द चंद हैं, गिनती तुम्हारी चंद है, नहीं गिन पाओगे। वह परम सत्ता कह रहे हैं कि नहीं गिन पाओगे, तुम्हारे चंद शब्द हैं। इतना वस्तु पदार्थ बना है, कोई कमी नहीं है मेरे भाई। कमी तो इन कमीनों ने बता रखा है आपके दिमाग में कि ये कम हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है। सब कुछ अब धरती पे हम सब मानव के लिए है, और यह मानव उनका भोग करेंगे। अब मानव बनकर न हिंदू रहेगा, न मुसलमान रहेगा, न सिख रहेगा, न ईसाई रहेगा। अब सत्य ईमान की बनाई धरती पे मानव इंसान रहेगा, और सदा के लिए सुखवान रहेगा। इसी बाणी के साथ हम अपनी बारी को यहाँ रोकते हैं। नहीं तो मैं भैया चलता रहता है यह रिकॉर्ड। सत्य है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। और किसी साथियों को अपना विचार रखना हो तो आप अपना विचार रखिए। और कॉफी पीना है तो हमारे साथ कॉफी पीजिए। सर लोक सेवक जी भी आ चुके हैं, उनसे कुछ बुलवाना चाहते तो बुलवा सकते हैं। हाँ बोलो ना लोक सेवक जी। अभी आपकी फरमाइश हो रही है सर। जी जी सर, मैं यूट्यूब पे सुन रहा था संजय जी को। ये सच्ची बात बोल रहे हैं एकदम से। बिल्कुल जो आवाज निकल रही है ना इनकी, बिल्कुल अंदर से निकल रही है। तो कोई किसी का नहीं रहेगा, ये बात पक्की है। चाहे वो घर में हो, चाहे कहीं संसार में, कोई सुनने वाला नहीं है। अपना अपना सब कहें, अपना मिला न कोई। अपना जग में यह सत्य है, छोड़ दे तो दुख होए। तो जब यह सत्य छोड़ देते हैं शरीर, तो कहते हैं भैया ये मर गया। तो मरना सत्य नहीं है, मरना दुर्गत है। मृत्यु सत्य नहीं है, सत्य सुख और जीवन है, जो अपनी आंख से दिखा रहे हैं कि भैया आंख खोलकर बाहर निकल कर देखो। तुम लोग भीतर से कैद हो, तुम्हारी आत्मा यह जो शरीर में रहती है, इस पे कैद में है ये। तो जानो
सत्य को जानना, स्वयं अपने आप को जानना, और सत्य को जानने के लिए किसी को गुरु बनाने की और किसी को चेला बनने की किसी की जरूरत नहीं है, न किसी की बिचवई यहाँ चलेगी। वह सत्य ईमान सबका बोलता है और उसकी नहीं सुनते, बेईमान मन की सुनते हैं जिस पे कब्जा है। मनवा बेईमनवा। तो मन की आंखों से हम सब देख रहे हैं, सत्य की आंख जो ये बाहर दिख रही है, सत्य का बनाया संसार हम सब मानव दिखाई दे रहे हैं, वस्तु पदार्थ दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे नली नाले सब दिखाई दे रहा है, पर जो देख रहे हैं वह कह नहीं रहे हैं, जो कह रहे हैं वह है नहीं, और जो है उसे हम सब देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि रोज 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 ये सब ऐसी ऐसी कथाएं कहानियां काल्पनिक मनगढ़ंत अपने टीवी समाचार और समाज के द्वारा हम सब मानव के भीतर भरते रहते हैं। सच्ची सच्ची जानकारियां भर रहे हैं जिनसे हम सब देखिए ना कितना दुखी हैं। तो भैया सच्ची और अच्छी जानकारी यही भीतर है भैया, मंगल जी के द्वारा वह दिया जा रहा है, जिसे मैं देख पा रहा हूं। जिस शरीर के साथ मैं रहता था आज वह शरीर भाई मंगल जी के साथ है। उसी के साथ हम सब भी हो जाएं। हम सब एक हैं, हम सब नेक हैं। बुरे वो लोग हैं जिन्होंने बुरा बनाया है हम सबको, उनको देख लें, उनके षड्यंत्रों को समझ लें। आज के लिए हम इतनी बाणी ही काफी है। आप लोग अपनी चर्चा जारी रखिए, हम सुन रहे हैं, श्रोता हैं हम भी, आप लोगों की तरह साधारण मानव हैं। शरीर हमारे बस में नहीं रह जाता भाई। धन्यवाद संजय भाई। मैं तो मानव हैं, हम मानव हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता ला रहे हैं आप सबके बीच में। इसी तरह अकेले दिखाई देता हूं पर अकेला ही काफी हूं, यह समय बताएगा। धन्यवाद संजय भाई साहब। मैं तो कॉफी में इतना मशगूल हूँ कुछ सूझ ही नहीं रहा। आपको कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श, यह ह्यूमन संजय मानव का। थैंक यू सर, आपके लिए भी। आ रहा है समय, तो शरीर आपका दर्शन होगा, आगे का कार्य। संजय जी नहीं आ गया है, मेरा जी मानना जी है आ गया है। जी जी जी। ये पक्की बात आ रहा नहीं, आ गया है। तो हमें ये बात पक्की नोट करके रखना, आ गया है। अभी तो हम लोग एक मंच पे आज हो रहे हैं ना, हाँ, क्योंकि हम सब आ के गया है। विचार उस परम सत्ता के ही द्वारा चल रहे हैं। तो आ गया नहीं, चल रहा है। तो इसीलिए मानव शरीर शरीर तो है ही है, पर मानसिकता भी एक बहुत बड़ी चीज है। हम उस कमल जी, मानसिकता को किस तरीके से डाइवर्ट करते हैं, कि किस तरीके से उसको संचालन करते हैं, वो डिपेंड करता है। मानव तो है हम, पर मानसिकता क्या है, वो थोड़ी बढ़ गई है लोगों की। वो आएगी, वापस भी आएगी। वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आएगी मानसिकता, वो वापिस आएगी। मानव के साथ मानसिकता है जो सबसे बड़ा वो है। जैसे मंगल जी बोलते हैं, सबसे बड़ी मानसिकता है कि हम किस तरीके से किस चीजों को लेते हैं और किस चीजों को उसको अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में। ये मेरा मानना है, मानसिकता सबसे बड़ी चीज है मानव के साथ। धन्यवाद बड़े भाई साहब। हमें तो बड़े भाई साहब से बड़ा कोई नहीं दिख रहा। बड़ा छोटा दुख है, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, हम सब एक हैं। भाई भाई हैं, लेकिन बड़े भाई छोटे भाई तो होते ही हैं। हाँ, ये सम्मान का विषय है, पर वह
हम सब तो एक ही हैं। समान है बस ये। जी।